बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के शुरका महफ़िल को मैं समीम क़ल्ब से और दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये इल्मी नशिस्त जिसका मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के शोराए आफ़ाक़ तसनीफ़ कश्फ़ुल माजूब पे लगाए गए इल्ज़ामात का इंशाअल्लाह ताला इल्मी रद्द पेश करूँगा। मुस्तनद कुतुब के हवाला जात से बात करूँगा, अकली और नकली दलाइल के साथ बात करूँगा और अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता सरकार रूहानी शख्सियत पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, क्रिटिसाइज़ किया, उसका मैं इल्मी मुहासबा करते हुए रद्द पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इस्तदा है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे अच्छा कहने, आपको अच्छा सुनने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काफ़ी अरसे से मेरी दिली ख्वाहिश थी और मेरे दोस्त अहबाब, मेरे चाहने वाले जो मुझे बहुत इज़्ज़त एहतराम नज़ामत के शोबे में, नकाबत के शोबे में देते हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं कश्फ़ुल माजूब पे तहक़ीक़ करूं, इसका इल्मी जवाब दूं। तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे तौफ़ीक़ दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से और मेरे रूहानी पेशवा पीर मेरे अली अलैहिर्रहमा की निगाह का करम और बिलखसूस मेरे वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद फ़ाज़िल साहब, उनकी दुआ का समर कि आज मैं अपनी तहक़ीक़ के साथ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से मुखातिब हूँ। चैप्टर नंबर 14 कश्फ़ुल माजूब में साब और सुकर में मिसकॉन्सेप्शन का शिकार नज़र आए और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने औरिया की बीवी पर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी, जिसका रेफरेंस कश्फ़ुल माजूब में मौजूद है, और लजपाल आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक जो बीबी ज़ैनब पर पड़ी, उसको लेकर लोगों को मिसगाइड किया, मिसलीड किया और इसराइली रवायत जो कि अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने अपनी किताब में किसी जगह पे वो मेंशन नहीं की, उसका गलत रेफरेंस देते हुए, उन पे मंसूब करते हुए और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करते हुए उससे पहले वाली इबारत को हज़फ किया और उसके बाद वाली इबारत को हज़फ किया। मैं इंशाअल्लाह ताला ये दोनों इबारतें मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन के सामने रखूँगा ताकि वो ख़ुद से एनालाइज़ करें कि किस डिसऑनेस्टी से इतने बड़े रूहानी पेशवा पर उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की। और क्योंकि आग लगाना बड़ा आसान है, किसी को आप माचिस दें वो आग लगा देगा, लेकिन जब उसकी बुझाने की बारी आती है तो आप यकीन माने उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं सिर्फ़ साब और सुकर पे बात नहीं करूँगा, मैं 4 नुकात पे अपनी डिस्कशन को चलाऊँगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मेरी माजी बैत की मुलाकातें, कि मैंने उनको कैसा पाया और मेरे उनके बारे में क्या ख़यालात थे, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये चारों पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं समझने के लिए। पॉइंट नंबर 2 पर शोराए आफ़ाक़ तसनीफ़ कश्फ़ुल माजूब जिस पे उन्होंने एतराज़ किया, उसका मुख्तसर सा तारुफ़ और अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला जिस लेवल की रूहानी पेशवा हैं और जो उनकी इल्मी शख्सियत है, उसका मुख्तसर सा तारुफ़ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को। और पॉइंट नंबर 3 पर मैंने मुस्तनद और मोतबर और डिस्टिंग्विश स्कॉलर्स को पढ़ा, 24 स्कॉलर्स, उनकी आरा को पढ़ा कि कश्फ़ुल माजूब के बारे में उनकी आरा क्या है, अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं। उनमें से मैंने सिर्फ़ 4 का इंतखाब किया है वक्त की किल्लत की वजह से। और वो इल्मी शख्सियात अपने अंदर वो मुकाम रखती हैं, दरसगाह का मुकाम रखती हैं, यूनिवर्सिटी का मुकाम रखती हैं और उनका इल्मी कद इस कदर बुलंद है कि मैं और मिर्ज़ा जहलमी उनकी गर्द को नहीं छू सकते। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, उन्होंने दे गिटे गिटे ना, मतलब इस लेवल के स्कॉलर्स उनकी आरा कश्फ़ुल माजूब के बारे में, अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला के बारे में
आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद जिस मामले में वो मिसकॉन्सेप्शन का शिकार हुए, साब और सुकर, मुस्तनद तफसीर के हवालाजात के साथ बात करूँगा। और इस चीज़ की इंशाअल्लाह ताला मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कि अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा स्कॉलर शायद ही कोई हो। पॉइंट नंबर 3, 4 शोराए आफाक और मुस्तनद और मोतबर स्कॉलर्स के रेफरेंस दूंगा। सबसे पहले जिस स्कॉलर का मैंने इंतखाब किया है वो सैयद कासिम अली शाह दामत बरकातुहुम आलिया, जो इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड हैं। उनसे पूछा गया कि आपको इतनी शोहरत और इतनी इल्मियत कैसे हासिल हुई, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की, रहमत की कि मुझे सोबत वासिफ नसीब होगी। किसकी सोबत? सोबत वासिफ, जिसके मुतल्लिक नईम बुखारी साहब कहते हैं कि उनकी इल्मियत इतना इम्प्रेस हूँ और उनसे इतना कुछ सीखा। हज़ार हा उनके स्टूडेंट हैं। और कासिम अली शाह साहब से पूछा गया कि वासिफ अली वासिफ की स्पेशलिटी बताएं। कहते हैं कि ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ था, मुख्तसर सा जुमला लेकिन उसमें पूरी दुनिया बसी होती, मुख्तसर सा जुमला पूरी किताब का इल्म होता। सबसे पहली जिस शख्सियत का मैंने इंतखाब किया है हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ताला। किसी का उनसे इख्तलाफ हो सकता है, उनका फंडामेंटल राइट है, इसीलिए 4 शख्सियात आपके साथ शेयर करनी है। ये ईमहाल अस्त के चारों से आपका इख्तलाफ हो। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ताला के दर को मैंने दस्तक दी। मैंने कहा कि हमारा सामना इल्मी किताबी से है, मुझे कहीं मिस्टेक ना हो, आप रहनुमाई फरमाएँ। वो कहते हैं कि तौहीन अंबिया के मुर्तकिब हुए हैं कशफुल माजूब में हज़रत दाता अली सरकार, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा ज़ुबान खामोश रखो, मैंने 27 मनकबत के अशार लिखे हैं, उनको जाके पढ़ो, तुम्हें पता लगे कि वासिफ अली वासिफ को दुनिया मानती है और वासिफ अली वासिफ अगर किसी को मानता है तो वो अली बिन उस्मान हजवेरी है। तो आपका आगाज़ हुआ मनकबत के सिर्फ 7 अशार, क्योंकि वक्त कम है, 7 अशार और इसमें पूरी दुनिया बसी है। कहते हैं अस्सलाम सैयद हजवेर कुतुबुल औलिया, अस्सलाम मरकज़ तौहीद अनवार इला। स्टाइल देखें, सैयद हजवेर को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं आप कुतुबुल औलिया। कुतुब कौन होता है? चमकता हुआ सितारा। औलिया के चमकता हुआ सितारा हैं, दूसरे मानों में औलिया की रहनुमाई करने वाले हैं। अस्सलाम मरकज़ तौहीद, आप कहते हैं कि आपका मरकज़ जहाँ पे आप बैठे वहाँ पे आपने अल्लाह की वादानियत की तबलीग की, अल्लाह के वननेस होने की तबलीग की। ये आपका तुर्रा इम्तियाज़ है, इसलिए आपका मरकज़ आपके जाने के बाद भी तौहीद का प्रचार करता है, इसीलिए वहाँ पे अनवार इलाह है, अल्लाह तबारक ताला की रहमतों की तजल्लियात हैं। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ताला से किसी ने पूछा कि आपने दाता सरकार हाज़री दी, कैसा पाया? उन्होंने कहा मैं महसूसात की दुनिया में मैंने झांका और रूहानियत मैंने वो महसूस की और रूहानी दुनिया ने मुझे ऐसा टच किया, मुझे ऐसा महसूस होता था कि कुरूबियाँ उतर रहे हैं और रहमतों का नज़ूल हो रहा है इस दरगाह पे। क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये आपके लिए नहीं, क्योंकि आप रूहानियत की दुनिया के कायल नहीं हैं, जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़े स्कॉलर का मैंने कॉल पेश किया, अशरफ अली थानवी। आगे फरमाते हैं सतूत इल्मुल यकीन व शौकत दीन मुबीन राहबर अकलीम इरफान मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहते हैं सतूत कहते हैं दबदबे वाला इल्म, कॉन्फिडेंस वाला इल्म, इल्मुल यकीन यानी कि उनका इल्मुल यकीन पूरे एतमाद का था। व शौकत दीन मुबीन, और आप दीन मुबीन की शौकत थे। राहबर अकलीम इरफान मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो कहते हैं अकलीम कहते हैं जो अल्लाह की राह में वली हैं उनके लिए रहनुमाई करते हैं। किस बात की? मार्फत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 6 अशार को स्किप करते हुए, या अली मखदूम हजवेरी ये है तेरा करम, सरजमीन पाक में है आज नाम किबरिया। वो कहते हैं कि आज नाम किबरिया अगर पाक धरती पर आपको मिलता है तो उसका वसीला जलीला अली बिन उस्मान हजवेरी हैं। ये ज़मीन तेरी है, तेरे चाहने वालों की है, इब्तदा है ला इलाह, इसकी यही है इंतहा। उन्होंने कहा ये ज़मीन भी आपकी है, इंशाअल्लाह आपकी है, और ये आपके चाहने वालों की है, लाजमन आपकी है, क्योंकि इसकी इब्तदा ला इलाहा इल्लल्लाह से है
और इंशाअल्लाह इसकी इंतहा भी। तू बियाने कश्फ़े माजूब वा निशाने बे निशान ए शहीद हुस्न कामिल गंज बख्श पीर माँ। अब यहाँ पे कश्फुल माजूब की तारीफ़ फरमा रहे हैं, कहते हैं कि आप कश्फुल माजूब का बयान करने वाले हैं। माजूब छुपी हुई चीज़ों को ज़ाहिर करने वाले हैं, मार्फत के ख़जाने लुटाने वाले हैं और बेनिशान चीज़ों की निशानदेही करने वाले हैं। दिल्ली व अजमेर में गूंजी सदाए गंज बख्श, तेरा फैज़ाने नज़र कतरे को दरिया कर गया। आप फरमाते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला के कदमों में आए, चिलाकशी की, शरह सदर हुई, रूहानियत समेटी, इल्म हिकमत समेटी। जब दोबारा हिंदुस्तान गए तो पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी की डंका बजी तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ब्राह्मण भी आपसे मुतासिर हुए, हिंदू भी आपसे मुतासिर हुए, क्रिश्चन भी आपसे मुतासिर हुए और मुसलमान भी आपसे मुतासिर हुए। मुतासिर होने की वजह बताई कि उसका वसीला जलीला निगाह वली अली बिन उस्मान हजवेरी के जिनकी निगाह का ये असर है कि कतरे को दरिया करती है। अब अपने लिए रिक्वेस्ट करते हैं अली बिन उस्मान हजवेरी से कि गंज बख्श है तेरी मशहूर दाता गंज बख्श, गाहे गाहे यक निगाहे बर फ़कीर बेनवा। उन्होंने कहा कि मार्फत के ख़जाने आप लुटाते हैं। अब इस फ़कीर बेनवा बेकस फ़कीर की एक आरजू है, गाहे गाहे कदे कदाई, गाहे गाहे कभी कभार, गाहे गाहे खाल खाल यक निगाहे, एक निगाह का सवाल है। इधर भी डाल दें वासिफ पे जो खुद एक दरसगाह हैं। अब इंतहा की आखिरी शेर में ये मास्टर आप शेर कह सकते हैं और क्रक्स कह सकते हैं। वासिफ मस्कीन चे गोयद ई मकाम हैरतस्त, ख्वाजा मन किबला मन गुफ्त कोले हक बजा। उन्होंने कहा है कि वासिफ उस रूहानियत की मंजिल पर खड़ा है और उस मुर्शद के पास खड़ा है। मैं सुकून के साथ खामोशी के साथ खड़ा हूँ, इस तरारी कैफियत में और ख़ामोश हूँ कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि आपके बारे में कहूँ। हाँ, एक ज़रूर बात कहता हूँ, ख्वाजा मन किबला मन गुफ्त कोले हक बजा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो कौल कहा था, हक बजानब कहा था कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। ये मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ताला कश्फुल माजूब को बयान किया और उसके अलावा अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कहेंगे कि हमारा उनकी तालीमात उनके अफकार से हम डिसएग्री करते हैं, मैं मानता हूँ। दूसरे जो मैं शख्सियत आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, अली प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब डिस्टिंग्विश स्कॉलर हैं, रिकग्नाइज स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इनकी स्पीचेस सुनी जाती हैं। और ख़ुद से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, यूट्यूब पे आप प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर लिखें और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 15 मिनट इनकी तारीफ़ फरमाते हैं कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। रियल मिस्टिक हैं, मिस्टिसिज़म को समझते हैं, तसव्वुफ़ को समझते हैं, रूहानियत को समझते हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद बदअज़मी, इन्हीं की मुखालफत, अपने उस्ताद की मुखालफत। इनसे इनकी किताब है आसन तकवीम, अशात है 2007। गौर फरमाइएगा 2007। इस वली कामिल में ये वली हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि कश्फुल माजूब पढ़ने वालों में बदहज़मी किनको होती है। और आप यकीन माने 2012 में बिल्कुल फिट आती है वो बात जो आसन तकवीम में प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर दामद बरकातुहुम आलिया ने किया, पेज नंबर 282। मैंने पूछा कश्फुल माजूब किस पाए की है, तो वो कहते हैं मैंने पूरी उम्र कश्फुल माजूब से सीखा और मैं जो बयान करता हूँ कश्फुल माजूब का सहारा लेता हूँ। मेरे मेंटोर, मेरे मुर्शद अली बिन उस्मान हजवेरी हैं, वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं पेज नंबर 282 आसन तकवीम, ये किताब कश्फुल माजूब जिस मकसद के लिए लिखी गई, असल में इस किताब के पीछे जो मुहर्रकात थे वो आज भी उसी तरह ज़िंदा हैं। इससे ज़मानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औकात इसके रास्ते में हायल नहीं होते। आज भी जिसे खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की तलाश है, आज भी जिसे अल्लाह के कुर्ब की तलाश है, आज भी जिसे अल्लाह की हमसायगी की तलाश है, वो कश्फुल माजूब पढ़े, उसका सीना मुनव्वर हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब। अब पेज नंबर आगे आपने 284 पे फरमाते हैं कि मैं एक छोटा सा स्टूडेंट, ये क्वालिटी होती है कि पढ़ने दाना मान करी तू ना आखी मैं पढ़िया,
ओ जब्बार का हार कहावे मता रोड छड़ी दुध कड़िया, कि अपने उस्ताद से अपने आप को ऊपर नहीं जाना। छोटा स्टूडेंट, और वो छोटा स्टूडेंट इतना बड़ा है कि सालाना सेशन करता है, तमाम कालम निगार, तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम सर्फ नाव पढ़ने वाले उनके कदमों में बैठे होते हैं। जाके देख लें गुजर खान में। वो कहते हैं मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मैंने कशफुल माजूब पे थीसिस लिखे, और कशफुल माजूब के वो थीसिस एक गोरे प्रोफेसर को पेश किए। वो खुद बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी पे रिसर्च करने वाला, उसने थीसिस पढ़े तो उसने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब 284 पेज आसन तकवीम में फरमाते हैं, उसका वो कॉम्प्लीमेंट गोरे का मेरी ज़िंदगी का खटिया वटिया असासा। ये प्रोफेसर अहमद रफ़ीक, वो क्या है, वो कहते हैं मैंने गोरे को थीसिस दी है, पढ़ने के बाद इंतहाई मुताज्जिब हुआ और कहा हिज अप्रोच, किसकी अप्रोच, अली बिन उस्मान हजवेरी की, हिज अप्रोच टुवर्ड गॉड एज वी अप्रोच क्वांटम एंड रिलेटिविटी। इंजीनियर साहब आपको क्या पता लगे भाई वो किस लेवल के हैं। आपकी वो मिसाल है कि एक महल्ले का मिरासी अगर बाजा लेकर 2-3 राग सीख कर ये कहे कि मेहदी हसन खान साहब को भैरवी नहीं आती, मेहदी हसन खान साहब को मालकोंस नहीं आती, मियाँ की टोडी नहीं आती, भैरवी नहीं आती, दरबारी नहीं आती, तो उस मिरासी के लिए मैं कहूँगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और अगर एक ऐसा शख्स जो क्रिकेट का प्लेयर है, डिस्ट्रिक्ट सदा का, वो कहे कि वसीम अकरम साहब को क्रीज़ यूज़ करना नहीं आती, लेट स्विंग नहीं आती, पुराना बॉल यूज़ करना नहीं आता, मैं उसके लिए कहूँगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और तीसरा वो बंदा जो हॉकी का प्लेयर है स्कूल की सतह का, वो कहे कि कलीमुल्लाह साहब को और समीउल्लाह साहब को टैकल करना नहीं आता, तो यही कहूँगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पूछना है तो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से पूछिए, पूछना है तो उस अंग्रेज़ स्पिरिचुअल प्रोफेसर से पूछिए जो रिसर्च कर रहा है। अब वो बात जो मैंने आपकी गोश गुजार की कि अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह ताला के मुतल्लिक 292 पेज पे आसन तकवीम में प्रेडिक्शन दी। अशात कब है, 2007 में। इंजीनियर साहब का दिमाग कशफुल माजूब में कब ख़राब हुआ, 2012 में, लेकिन उन्होंने पहले प्रेडिक्शन दी है, क्योंकि जो आला लेवल के इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, उनकी सोच, दानाई, इल्म फ़हम बड़ा ऊंचा होता है। आप फरमाते हैं मेरा वो मुर्शद ऐसा कामिल मुर्शद है कि अगर उसकी तालीमात, तमाम इल्म एक तरफ छोड़ दिया जाए और सिर्फ़ अली हजवेरी के एनालिटिकल प्रोसेस को देखा जाए, एनालाइज करना, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी कम इल्मी है। ये डिक्लेयर किया, कम इल्म जो होता है ना उसकी प्रॉब्लम होती है। और वो क्या प्रॉब्लम होती है कि वो कशफुल माजूब को पढ़कर ज़्यादा हिजाब इल्म में खो जाता है। आप पे हिजाब आ गए हैं। ये प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर जिनकी आप तारीफ़ फरमाते हैं, कहते हैं शेख इब्ने अरबी ने कहा था कि इल्म हिजाब अकबर है, तो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर कहते हैं कम इल्मी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल विशफुल थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट इज़ आवर मेजर प्रॉब्लम। कि जब आपकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो इंजीनियर साहब, पर्सनल विशफुल थिंकिंग हो, ज़ाती ख्वाहिश हो, तो बंदा क्या करता है, चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, जो रियल टेक्स्ट होता है उसका चेंजिंग करता है, जैसे आपने साहब और शुक्र में की है, वो चेंजिंग करके वो बंदा और प्रॉब्लम में चला जाता है। इंशाअल्लाह साहब और शुक्र आ रहा है। और आखिर में मैंने जो इंतखाब किया है एक मुफस्सरुल कुरान का, वो क्यों किया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इतनी ज़ुबान दराज है और इस कदर बेहयाई और डठियाई के साथ मुफस्सरुल कुरान और सीरत निगार पीर करम शाह साहब अल अज़री रहमतुल्लाह अलैह ताला, जिनका तालीमी और इल्मी मकाम ये है कि मेरे आले हदीस के प्रोफेसर थे, मकतबा आले हदीस से उनका ताल्लुक़ था, उनसे दैयत और कसास के कवानीन मैंने समझे थे, एमफिल थे, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने फरमाया कि हम बरेलवी मकतबा फ़िक्र में अगर किसी को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं तो वो पीर करम शाह साहब अल अज़री रहमतुल्लाह अलैह ताला हैं। और आप इस कदर ढीठ हैं, आपने कहा है कि
करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, इंशाल्लाह क्लिप्स आपके साथ लगेंगे। और जिसने पूरी वीडियो सुननी हुई, क्योंकि इनका अब ये भी एतराज़ है कि क्लिप काट के कहते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि ये खुद बददयानत है। इन्हें दूसरों की यही नज़र आता है आईने में चेहरा कि ये बददयानती कर रहा है। इसलिए मैं मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन से कहूँगा कि उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड है पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी का। जल्द नंबर 4 ज़ियाउल कुरान में वो सैमुअल ओल्ड टेस्टामेंट से रवायत कोट करके उसका रद्द करते हैं, लेकिन जब मुकदमा लिखते हैं कश्फुल माजूब का तो वहाँ पे तारीफ़ करते हैं। हज़रत उनका डबल स्टैंडर्ड नहीं, आपको पता ही नहीं अबादतुन नस क्या होती है, आपको पता ही नहीं दलालतुन नस क्या होती है, आपको पता ही नहीं इशारतुन नस क्या होती है, आपको पता ही नहीं कि जमा कितनी किस्म का होता है, आपको पता ही नहीं कि इसराइली रवायात कितनी इकसाम की होती हैं, आपको ये नहीं पता कि इसराइली रवायत को अगर मुफस्सिर कोट करता है तो उससे इस्तदलाल करता है या नहीं। इंशाअल्लाह ताला वो मैं पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस करूँगा। तीसरे स्कॉलर अब्दुल माजिद दरियाबादी, मुफस्सिरुल कुरान, कदावर इल्मी शख्सियत, तफसीर माजिदी 3 जिल्दों पर लिखी, सैयद सुलेमान नदवी के शागिर्द हैं, इलामा शिबली नुमानी से फैज़ हासिल किया। अब आपको मरोड़ उठेगा, फ़की पास रखिएगा, तारीफ़ दूसरा मुफस्सिर कर रहा है जो ना दिबाचा निगार हैं रसाले कुशैरिया का और ना दिबाचा निगार हैं कश्फुल माजूब के। आपने पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी पे अटैक किया, वो अटैक भी रद्द होगा कि उन्होंने अगर मुकदमा लिखा है, उन्हें पता है इसराइली रवायात की क्या हकीकत है, उसकी क्या मुफस्सिर उसको किस वेटेज में लेता है। इसका पेज नंबर तारीख़ तसव्वुफ़, किताब का नाम है तारीख़ तसव्वुफ़, ऑथर हैं मुफस्सिरुल कुरान मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, पेज नंबर 51। इंजीनियर साहब तकलीफ़ ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि मुझे भी बड़ी हुई जब कश्फुल माजूब पे और वली कामिल पे एतराज़ सुना ना। मर्द मिले तो दर्द न छोड़े ओगन दे गुन करदा, कामल लोग मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थरदा। आपको दावत फ़िक्र है, जब चाहें मेरे इन इंटेलेक्चुअल्स के साथ मुझे दावत दें, मैं फ़ेस टू फेस आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अलूम इस्लामिया में स्पेशलाइजेशन की है। मुझे साहब और सुकर ने डिस्टर्ब नहीं किया। अब कौन है? अब्दुल माजिद दरियाबादी फरमाते हैं इस किताब के तकरीबन हम उम्र इमाम अबुल कासम कुशैरी का अरबी रिसाला कुशैरिया है। मौजू इसका भी तसव्वुफ़ है, लेकिन दोनों के तर्ज़ तसनीफ़ में बहुत फ़र्क है। कहते हैं कि इमाम मौसूफ़, कौन इमाम मौसूफ़? अबुल कासम कुशैरी। ज़्यादातर मुतक़द्दमीन के अक़वाल व हकायात को नकल कर देने पे इक्तफ़ा करते हैं। हुण तारीफ़ शुरू होने लगी है। बरअक्स इसके मखदूम हजवेरी एक मुहक्किकाना मुजतदाना अंदाज से अपने ज़ाती तजर्बात, वारदात, मुकाशफात, मुजाहिदात वगैरह को कलम बंद करते हैं और मुबास व सलूक पर रद्दो कद करने में तामल नहीं करते। इनकी किताब हैसियत महज एक मजमूआ हकायात व रवायात के नहीं बल्कि एक मुस्तनद मुहक्किकाना तसनीफ़ है। इनके बारे में क्या कहेंगे? पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ताला के बारे में आपने ज़ुबान दराज की, इनके बारे में भी कोई वज़ाहत कीजिएगा। अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ताला। आखिरी जो हस्ती है डॉक्टर अल्लामा इकबाल, सिर्फ़ उनकी इसरार व रमूज़ उन्होंने पर्शियन में लिखी है, उसका क्रक्स बयान करता हूँ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल इल्मी किताबी, उनसे ज़्यादा आप इल्मी किताबी नहीं। आप फरमाते हैं कि अगर किसी ने हज़रत उमर फ़ारूक का दौर देखना हो सुनहरा, तो वो अली बिन उस्मान हजवेरी का दौर देखे। जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक की सल्तनत बढ़ी, इसी तरीके से उनकी रूहानियत से मुसलमान बढ़ते चले गए। उन्होंने फरमाया कि अली बिन उस्मान हजवेरी जैसा स्कॉलर, और जिससे मैं इम्प्रेस हुआ वो हैं दाता अली बिन उस्मान हजवेरी। 4 स्कॉलर मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मैंने आपकी समातों की नज़र की है। अब आपको एहसास होगा और आप ख़ुद से लेकर कश्फुल माजूब पढ़ेंगे, शोरा आफाक तसनीफ़।